निबंध लेखन इस सीरीज में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोगों ने निबंध की फ्रेमिंग के बारे में बेसिक्स देख लिए हैं। बिहार में जो लोकोक्तियों पर आधारित निबंध पूछता है, आज के क्लास में हम पूरी एक निबंध राइटिंग करेंगे जिसमें कि जो लोकोक्ति आधारित निबंध लेखन होती है उसके एक टाइप को आज डिस्कस करेंगे कि कैसे एक टाइप पूरा निबंध लेखन होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हमने एक लोकोक्ति लिया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह बिहार या नॉर्थ इंडिया में एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति कहावत के तौर पर जानी जाती है। और बिहार में जो बीपीएससी दे रहे हैं बच्चे, उनके सामने ऐसे ही निबंध लेखन की चुनौती आ रही है कि लोकोक्तियों पर निबंध कैसे लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक ऐसे ले लिया है, टॉपिक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब फ्रेमिंग कैसे करना है इसको सीखना है आज आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे जब ऐसे आते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की फ्रेमिंग अब दिमाग में सोचनी है कि क्या हम ऐसा फ्रेम करेंगे कि इस टॉपिक को करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो सोचा वो कि कबीर दास की एक चर्चा शुरुआत करी मैंने। और वो कबीर दास की कैसे कि सल्तनत काल में जब भारत में रूढ़िवादी कट्टर इस्लाम का शासन था और सिकंदर लोदी भारत में शासन कर रहा था, उस दौर में कबीर दास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की कटु आलोचना की। हिंदुओं के संदर्भ में उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और मुसलमानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कांकर पत्थर चून के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार दोनों समुदाय के कर्मकांडों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना करते हुए कबीरदास ने ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए का विचार दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर अपनी महत्वाकांक्षा भौतिकता का विस्तार करता रहेगा तो वह सुख समृद्धि और शांति नहीं पा सकता है। उसे सुख समृद्धि और शांति का मार्ग कहां से निकलेगा? प्रेम के मार्ग से। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे में उनका विचार इस उक्ति को सार्थक सिद्ध करता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात जिस प्रकार हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों की कबीरदास ने आलोचना की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ईश्वर की भक्ति बिना किसी दिखावे के सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय के माध्यम से होनी चाहिए। और हृदय में अगर स्वच्छता है तो फिर हमें बाहरी आडंबर करके पूजा पाठ, दिखावा, अजान करने की आवश्यकता नहीं है। और यह इस बात को चरितार्थ किया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने क्या सोचा, एक दिमाग में कहानी आई, मैंने वो कहानी का सिर्फ हल्का हल्का, देखिए जब भी ऐसे लिखना होता है तो उससे पहले हमें एक फ्रेमिंग बनानी होती है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं फ्रेम बनाना कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में कबीरदास की कहानी आ गई तो मैंने कबीरदास का नाम लिख दिया। फिर उनकी आलोचना याद आ गई कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की आलोचना करी थी, तो मैंने दोनों दोहे पूरे नहीं लिखे, उनके पहले और दूसरे शब्द लिख दिए ताकि मुझे ऐसे लिखते समय ये दोनों शब्द देख करके पूरा दोहा याद आ जाए। फिर उसके बाद हमने कनेक्ट टू ऐसे, फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद इस बात को ऐसे से कनेक्ट करना है, यह भी यहां पर लिख दिया मैंने। और फिर कनेक्ट करते हुए ढाई आखर प्रेम का वाला लाइन इसमें जोड़ करके कनेक्ट करना है, यह स्पष्ट कर दिया। और फिर लिखते समय जिस तरीके से मैंने बोल रहा था, जिस तरीके से मैंने बोला वो एक्चुअली मैं लिख रहा था, आप लोगों को ये एज्यूम करना है, सपोज करना है। तो ये लिख करके मैंने एक इंट्रोडक्शन क्या किया कि कहानी बताई और फिर अंत में उस कहानी को मन चंगा तो कठौती में गंगा से जोड़ दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस निबंध का, इस लोकोक्ति का इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब आते हैं कि चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आगे बॉडी पार्ट की फ्रेमिंग कैसे होगी। तो जब मैं आप लोगों को बॉडी पार्ट की फ्रेमिंग पढ़ा रहा था, अपना जो पिछला वीडियो लेक्चर था, जो 3rd नंबर वीडियो लेक्चर था, 1st नंबर में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और एसे का इंट्रोडक्शन राइटिंग कैसे किया जाता है वो बताया है। 2nd वीडियो में मैंने बताया है कि एक स्टारलाइन फैक्ट आधारित इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। फिर 3rd वीडियो में मैंने बताया है कि एसे की बॉडी पार्ट कैसे फ्रेमिंग करें, कितने डायमेंशन में फ्रेमिंग हो सकता है। और उसके बाद मैंने जो 4था वीडियो आया था, मतलब इस वीडियो से जस्ट पहले, उसमें मैंने निबंध का निष्कर्ष लिखना सिखाया था। तो उसी में मैंने यह बताया था कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन का एक टाइप मैंने यह ऐसा बताया था। फिर उसके बाद मैंने जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं उसके बाद बॉडी पार्ट पे आते हैं, तो बॉडी पार्ट में पहला पॉइंट जो होता है वो अगर लोकोक्ति है तो हम क्या करेंगे, उस लोकोक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने फ्रेमिंग किया तो फ्रेमिंग में सबसे पहला पॉइंट बॉडी पार्ट में एक लिख करके फिर लिख दिया व्याख्या। तो इससे क्या मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे जैसे ही इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इसकी व्याख्या करनी है। अब व्याख्या कैसे करेंगे कि उपरोक्त लोकोक्ति जीवन के सभी संदर्भों में यह बताती है कि अगर आप अपने हृदय को स्वच्छ रखते हैं तो आपको बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हृदय का स्वच्छ होना ही सबसे मूल में होता है। अतः बाहरी दिखावा के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने, अपने हृदय को निर्मल बनाने पर विचार रखना चाहिए और यही मानव जीवन का कर्तव्य है। और यह निबंध या यह लोकोक्ति भी यही संदेश देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, पैराग्राफ चेंज करके इसकी व्याख्या की। तो पहला पैराग्राफ हो गया 4 लाइन 5 लाइन का। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं कि व्याख्या के बाद हम इस निबंध को किधर ले जाना चाहते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स टू गो, 2 पाथ टू गो। पहला है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह थोड़ा एक दार्शनिक विचार सा है। तो हम अगर इसको चाहें तो दार्शनिक विचार से दार्शनिक विचार की ओर जा सकते हैं। दूसरा तरीका है, मैंने आप लोगों को बॉडी पार्ट फ्रेमिंग में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, जिसमें मैंने बताया था ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐसे यात्रा उधर भी जा सकती है। तो फिलहाल आज जो हम लोगों ने बॉडी पार्ट फ्रेमिंग चूज किया है वह किया है कि ऐसे निबंध को दार्शनिक यात्रा के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। अब दार्शनिक विचार के साथ तो हम क्या करेंगे, पहला पैराग्राफ हमने व्याख्या कर दिया। अब 2nd पैराग्राफ में क्या करेंगे, दार्शनिक विचार की ओर यात्रा करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो मेरे दिमाग में पहला विचार आया संतोषम परम सुखम, मन चंगा था कठौती में गंगा। उससे सबसे जुड़ा हुआ दार्शनिक विचार मुझे यही नजर आया, ध्यान में आया, संतोषम परम सुखम। संतोषम परम सुखम मनुस्मृति का ये एक स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि भारतीय दर्शन में मनुस्मृति ने भी संतोषम परम सुखम की अवधारणा को ही केंद्र में रखा है। अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और संतोष कैसा, जो मनुष्य के हृदय की गहराइयों से उसे आत्मिक शांति दे। और आत्मिक शांति का यह जो मार्ग है, यह मन चंगा तो कठौती में गंगा की उक्ति को चरितार्थ करता है। अंततः मनुष्य जीवन का लक्ष्य संतोषम परम सुखम या मन चंगा तो कठौती में गंगा ही है। क्योंकि भौतिक ऊंचाइयां कितनी भी प्राप्त कर लो, भौतिक सफलताएं कितनी भी अर्जित कर लो, जब तक संतोष नहीं है तो उन भौतिक सफलताओं के रहते हुए भी हमें दुख, तनाव, मानसिक पीड़ा से गुजरना होता है। ऐसे में संतोषम परम सुखम की अवधारणा और मन चंगा तो कठौती में गंगा की अवधारणा मनुष्य जीवन के आदर्श को प्रेषित करती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसी विचार को
भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जिसे भगवान महावीर इन्होंने अपने पंच महाव्रत या पंच अणु व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के माध्यम से मानव जीवन में मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति और संतोष की अवस्था, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, को प्राप्त करने का आधार स्तंभ तैयार किया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय दर्शन में शंकराचार्य सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक विद्वान माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक विद्वानों में से एक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने भी अद्वैतवाद के सिद्धांत के माध्यम से ब्रह्म और जगत दोनों को एक ही माना है, अर्थात मनुष्य जो ब्रह्म और जगत को अलग अलग देखता है, यथार्थ में दोनों एक ही है। ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है। और इसी को शंकराचार्य ने अहम ब्रह्म अस्मि के विचार के माध्यम से संपोषित भी किया है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, सभी ब्रह्म हैं, हम सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। तो अगर हम सभी ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमें इन भौतिक आडंबरों से मुक्त होना है, माया से मुक्त होना है और अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति करनी है। शंकराचार्य भी यही कहना चाहते हैं कि बाहरी भौतिकता या भौतिक माया से दूरी बनाते हुए आत्मिक चिंतन, मन को चंगा करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो सकता है और तभी वह सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मन चंगा तभी कठौती में गंगा। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि चाहे ईसा मसीह का मानवता का विचार हो या इस्लाम का समानता का विचार हो, इन धर्मों ने भी मानव मात्र को भौतिक अति भौतिकता से दूर करते हुए और मानसिक शांति, जिसके केंद्र में कभी सामाजिक समानता तो कभी मानवीयता की भावना को संपोषित किया है और अंततः इसी निष्कर्ष की ओर प्रेषित किया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके, हमने सभी धर्मों में स्वर्ग नरक या जन्नत और जहन्नुम जैसे विचार देखे हैं। वस्तुतः इन विचारों का उद्देश्य मनुष्य में मानवीयता जनित उनके गुणों, जिसमें दया, प्रेम, त्याग, अपनत्व, बंधुता आदि भावनाओं के विकास के माध्यम से अंततः मनुष्य का आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास और मानसिक विकास को केंद्र में रखा है। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक की संकल्पना है, अर्थात जिस पर हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, यह पृथ्वी मृत्युलोक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके ऊपर स्वर्गलोक की संकल्पना है और जिसके नीचे पाताल लोक की संकल्पना है। भारतीय दर्शन में यह कहा गया है कि स्वर्गलोक, जिसमें कि सतो गुण अर्थात सत्य आधारित गुण या श्रेष्ठ गुण आच्छादित रहता है, जबकि पाताल लोक में तमोगुण की प्रधानता होती है, राक्षसीय गुण की प्रधानता होती है। और
स्वर्गलोक और पाताल लोक के मध्य में अवस्थित होने के कारण इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में रजोगुण की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें सतोगुण और तमोगुण दोनों के कुछ कुछ अंश शामिल होते हैं। ऐसे में इन दार्शनिक विचारों का एकमात्र ध्येय मनुष्य को तमोगुण से निकालकर सतोगुण की ओर ले जाने का रहा है। इसीलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का विचार भारतीय उपनिषदों के केंद्र में है, जिसमें अंततः मनुष्य के हृदय को बाहरी आडंबरों से मुक्त करके और स्वयं के हृदय को निर्मल बनाने पर ध्येय रखा गया है। अर्थात मन को चंगा बनाना ही भारतीय दर्शन का आधार है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अन्य सभी धर्मों का भी आधार मनुष्य में मनुष्यता के गुणों का विकास करना ही है। तो इतना हमने लिखा, धार्मिक चर्चा हो गई, दार्शनिक चर्चा हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर पैराग्राफ चेंज करके वर्तमान की ओर आएंगे। वर्तमान में कैसे आएंगे? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आज का अति भौतिकवादी युग, जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और मनुष्य आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ाकर जीवन के हर चरण में दुख, चुनौती, कठिनाई से जूझ रहा है। साथ ही इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में अध्यात्म और मानसिक शांति ही, संतोषम परम सुखम की अवधारणा ही अति भौतिकता के इस दौर में मनुष्य का मानसिक शांति उपलब्ध करा सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय धर्म का यूरोप और अमेरिका में बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है। चाहे वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा हो या इस्कॉन के संतों का यूरोप और अमेरिका के सड़कों पर नृत्य करते हुए राधा कृष्ण का संकीर्तन करना, यह दर्शाता है कि पश्चिमी जगत अति भौतिकता से ऊबकर अब अपने मानसिक शांति की ओर, अर्थात मन चंगा तो कठौती में गंगा की ओर प्रस्थान कर रहा है। आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भी हमने अपार सफलताएं अर्जित की हैं। इन सफलताओं ने मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान की है, लेकिन इस असीमित सफलता और शक्ति के विस्तार होने के साथ साथ मनुष्य की चुनौतियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। आज हमने हाल ही में कोरोना जैसी भयानक महामारी, दुनिया के अनेक देशों में बाढ़ जैसी आपदाएं, हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग जिसने कि बड़े बड़े शहरों को निगल लिया, उसके साथ साथ सूखा, तो कभी वैश्विक तापन जैसी और ओजोन परत क्षरण जैसी आपदाएं मानव के अस्तित्व के लिए चुनौती बनी हुई है। इन सभी समस्याओं का उदय मनुष्य की भौतिक सफलता से जुड़ा हुआ है। अंततः इन सब का समाधान, जिसमें इच्छा, अति महत्वाकांक्षा, अति भौतिकता से मुक्ति और अध्यात्म की शरण में ही संभव है। इसीलिए दुनिया के अनेक देशों में ग्रोस
नेशनल हैप्पीनेस और ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स की संकल्पना विद्यमान है। आज अपनी भौतिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद दुनिया अनेक क्षेत्रों से ग्रीन जीडीपी जैसी संकल्पना को हवा दे रही है, प्रमोट कर रही है, जिसका आधार क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना, जिसमें सतत विकास और समावेशी विकास जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। लेकिन इन अवधारणाओं की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि मनुष्य मानसिक रूप से कितना शांत है, अपने मन को कितना नियंत्रित और आत्म केंद्रित रखता है। ऐसे में मन चंगा तक कठौती में गंगा की संकल्पना मनुष्य के लिए एक आदर्श ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। अतः कह सकते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अपने मन का उपचार करो तो जीवन हरा भरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिर्फ लेक्चर ही दिए हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये पहले लिख चुका था, क्योंकि अगर मैं लिखने लगता यहां बोर्ड पर तो काफी टाइम लगता। लेकिन ये फ्रेमिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आपको फ्रेमिंग करनी कैसे है, और उसके बाद मैंने पूरा लैंग्वेज भी लिख दिया, और जो मैंने लैंग्वेज लिखा है 700 से ज्यादा ही लिखा है, बोला है। तो अगर आप लोग इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको इतने तो दार्शनिक विचार, हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं कही हैं जो आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको इन सब बातों को लिखने आना चाहिए। तो आज हम लोगों ने दार्शनिक विचार से जोड़ करके निबंध की एक प्रकार का डिस्कशन किया। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो ऐसे ही किसी एक निबंध की जो कि लोकोक्ति होगी उसका किसी दूसरे माध्यम से बॉडी पार्ट फ्रेमिंग करने के साथ आगे लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।